हजरत मौलाना कारी अहमद हुसैन साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब, अहमद हुसैन साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पूर्णिया। हजरत एक तहरीक का नाम है, मौलाना अहमद हुसैन साहब एक तहरीक का नाम है, एक फिक्र का नाम है, मुफक्किराना ज़हन रखते हैं और अपने खिदमात से पूरे मुल्क, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जिनकी जबान के अंदर वो चाशनी है, वो जादू है कि मजमा को, अपने तमाम सामईन को कुरान और हदीस की बात अपने दिलों को पहुंचाने का हुनर जानते हैं। जिनसे मेरी मुराद हजरत वाला तशरीफ लाए और हम सामईन को अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफिज फरमाए इस शेर के साथ कि फूल से चांद से खुशबू की जुबा से सुनिए, फूल से चांद से खुशबू की जुबा से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। और सबको आता नहीं महफिल को सजा देना है, सबको आता नहीं महफिल को सजा देना है। जिंदगी क्या है हजरत की जुबा से सुनिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान, बुज़ुर्गों, भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ बहनों, आपका ये सेह रोज़ा इजलास माशाअल्लाह बहुत ही खैर खूबी के साथ, बहुत ही वक़ार और संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत खुशी हुई। हमारे नाज़िम जलसा ने फरमाया कि ज़िंदगी क्या है उसे समझिए। मैं बात अपनी यहीं से शुरू कर दे रहा हूँ। ज़िंदगी को समझना है तो यूँ समझिए कि आपकी, हमारी, सबकी ज़िंदगी का दारो मदार है सांसों के आने जाने पर, है कि नहीं? ये सांसें आ रही हैं, जा रही हैं तो हमारी ज़िंदगी है। जिस दिन ये सांसों का आना जाना बंद हो जाए, ज़िंदगी तमाम। तो हर सांस अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है ये सांस कि इन पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है, जिंदगी मुनहसिर है। और दिन और रात कितने सांस लेते हैं आप कभी गिने? नहीं गिने। अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो नहीं गिन पाओगे। कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी उसका यही तर्जुमा है। अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने आपको ये दो हाथ दे रखे हैं सही सलामत, अल्लाह की नेमत है कि नहीं? हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है ये कौन बताएगा? आहा, ये बेचारा देखिए तो माजूर, लीजिए भाई जल्दी से बेचारे। अल्लाह 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 कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बेचारा नाबीना है, आँख से माजूर है। ये बेचारा ना मालूम कहाँ से रुपए 2 रुपए इकट्ठा करके, ये चंद रुपए ला करके ये मौलाना के हवाले किए हैं कि मेरे रुपए भी इदारे के इस तामीर में
छत की ढलाई में लगा दें। उनसे बेचारे से जो बन पाया वो ला करके दिया। मैं समझता हूं कि पैसे वाले, ये दौलत वाले, ये जमीन और जायदाद वाले हजारों देंगे, उन हजारों के मुकाबले में ये चंद सिक्के उनके भारी हैं, भारी हैं। वाकई बड़ी इबरत हुई। अच्छा दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने उस बेचारे को बीनाई नहीं दी, आपको बीनाई दे रखी है। अगर अल्लाह चाहते तो आपको हमको भी नाबीना पैदा कर सकते थे। अगर अल्लाह चाहते तो हमारे घर में भी हमारी औलाद को नाबीना पैदा कर सकते थे, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने हमको दोनों आंखें सही सलामत अता की, हमारे बाल बच्चों को भी दोनों आंखें सही सलामत अता कर दी। उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? जरूर करना चाहिए। अगर इस शुक्राने में आप हिम्मत करके ये करें कि अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत और इतनी बड़ी नेमत हमको मुफ्त में अता की, हमने मांगा भी नहीं था, अल्लाह ने नवाजिश की, तो अगर हम शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह ने हमको 2 हाथ सही सलामत दिए, 2 पांव सही सलामत दिए, दोनों आंखें सही सलामत दी, दिल दिमाग सही सलामत अता किए, अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए 10, 20, 25 बोरी सीमेंट दे दें, 2-4 कुंटल छड़ दे दें, तो क्या कौन बहुत बड़ी बात है? कौन परेशानी की बात है? अल्लाह ने जब आपको वुसअत दी है, सलाहियत दी है, तो सोचना जरूर चाहिए। आखिर आप 5 कमरे का 10 कमरे का मकान अकेले कैसे ढलाई कराते हैं? कैसे तामीर किए? 2-4 हजार 5 हजार देने के लिए क्यों नहीं हिम्मत कर रहे हैं? शेख सादी अलैहि रहमा कहीं जा रहे थे, रास्ते में अजान हो गई, रास्ते में अजान हो गई, तो हजरत ने सोचा चलो मस्जिद में नमाज अदा कर लेते हैं। लेकिन शेख सादी अलैहि रहमा जब आ रहे थे तो उनके पांव में जूता चप्पल कुछ नहीं था। अरे नंगे पांव, आपको खूब अच्छी तरह याद होगा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग को खूब अच्छी तरह याद है कि आज से कुछ पहले, कुछ बरस पहले बहुत से लोग नंगे पांव चलते थे। हमने भी अपनी आंखों से वो दौर देखे हैं कि हर किसी के पैर में जूता नहीं होता था, हर किसी को चप्पल नसीब नहीं होती थी। देखा है मैंने, आपने भी देखा है। तो शेख सादी का दौर तो बहुत पहले का है। उस जमाने में तो और भी तंगी थी, परेशानी थी। तो हजरत के पांव में न जूता है न चप्पल है, हालांकि हजरत अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े आलिम दीन हैं शेख सादी, लेकिन पांव में न जूता है न चप्पल है। अच्छा, सामने से देखा कुछ लोग आ रहे हैं, तो आने वालों में से किसी के पांव में जूता है, किसी के पांव में चप्पल है, कोई नंगे पांव भी आ रहे हैं। लेकिन हजरत के दिल में एक बात आ गई, दिल में ये बात आई, देखिए ज़बान पर नहीं आई है, दिल में एक बात आई, काश मेरे पांव में भी जूता होता, काश मेरे पांव में भी चप्पल होती। अल्लाह देते वुसअत, हाँ, तो चप्पल मेरे पांव में भी होती या जूता होता। तो दिल में बात तो आ सकती है ना, किसी के दिल में भी बात आ जाती है। आप चलते हुए कोई घर मकान देखते हैं, अच्छा घर मकान, तो दिल में एक बात आ जाती है। आप किसी के बड़े बच्चे को कामयाब देखते हैं तो आपके दिल में बात आ जाती है, काश मेरा बच्चा भी कामयाब होता है ना।
तो नेमत देख करके दिल में आना कि काश ये नेमत मुझे भी मिल जाती, हमें भी नसीब होती, तो कोई बुरी बात तो है नहीं। तो दिल में एक बात आई हजरत के, काश मेरे पांव में भी जूता होता या चप्पल होती। ज़बान पे नहीं आई है बात। हजरत चले आए मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। तो गेट से जैसे ही दाखिल हुए, मस्जिद के गेट से दाखिल हुए, तो देखा कि मस्जिद के गेट पर एक शख्स बैठा हुआ है और दोनों हाथ फैलाए हुए हैं। मस्जिद आने वाले से वो मांग रहा है, बाबा पैसे दे दो, बाबा पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो, मैं पांव से मजबूर हूं, चलने फिरने से मैं माजूर हूं, चलने फिरने से मैं माजूर हूं, मैं लंगड़ा हूं, बाबा पैसे दे दो, मैं मोहताज हूं। अच्छा, आने वाले लोग जेब में हाथ डालते, उस वक्त का जो भी सिक्का चलता हो, पैसा 2 पैसा जो उस वक्त चलता हो, उसकी मदद करते थे। शेख सादी फरमाते हैं कि जब मैंने देखा उस लंगड़े को, उस माजूर और मजबूर इंसान को, तो मेरी तो आंख की पट्टी खुल गई जैसे। मैंने कहा, ऐ अल्लाह तेरा बड़ा करम है, अल्लाह तेरा बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है, तूने मुझे गरीब बनाया, मेरे पांव में जूता नहीं है, मेरे पांव में चप्पल नहीं है, लेकिन मौला तेरा बड़ा करम है कि तूने मुझे दोनों पांव सही सलामत दिए हैं। दोनों पांव सही सलामत दिए हैं। ये बेचारा यहां जो बैठा है, ये तो दोनों पांव से माजूर है, चलने फिरने से मजबूर है। मौला तेरा बड़ा करम है, पांव में जूता चप्पल न सही, लेकिन दोनों पांव तो सही सलामत दिया। क्या किसी लंगड़े को देख करके आपने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया? किसी अंधे को देख, अंधा को देख, अभी हमने देखा ना, किसी अंधा नाबीना को देख के, मौला तूने मुझे दौलत नहीं दी, बिल्डिंग नहीं दी, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मौला तेरा करम है कि दोनों आंखें सही सलामत मुझे अता कर दी हैं। तेरे कितने बंदे हैं जो दोनों आंख से माजूर हैं। देख दुनिया कैसी है, नहीं देखा उस बेचारे ने, कैसी दुनिया होती है, कैसे इंसान होते हैं, अपनी आंखों से नहीं देखा। तो अंधे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें, लूल्हे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, किसी पागल और दीवाने को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? एक पागल हुआ है, दिमाग खराब हो गया, दीवाना हो गया, अब उसको कपड़े का भी होश नहीं, खाने पीने का भी होश नहीं, गाली बकता है, ईंट पत्थर किसी को मार देता है, रोड पर कहीं भी लेट जाता है, बैठ जाता है। आहा, बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, ए अल्लाह, ए अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने मुझे पागल नहीं बनाया, मुझे तूने दिल और दिमाग अता किया, दिल दिमाग सही सलामत तूने रखा है। मौला तेरा बड़ा कर। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। हाँ, हर एक इस अंदाज से सोचे, अल्लाह तेरा बड़ा करम है। अगर इस शुक्राने में अगर इदारे का कुछ ताउन कर दें, है ना, ये शुक्र अदा करते हुए हम इदारे का ताउन कर दें कि अल्लाह मोहताज न बनाए, एक्सीडेंट से हिफाजत फरमाए, मोहलिक बीमारियों से अल्लाह बचा के रखे,
हम तो देखते हैं कितने लोग हैं मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हैं, कैंसर में मुब्तला हैं, टीबी में मुब्तला हैं, हाई ब्लड प्रेशर है। ए भाई, ये बीमारी देने वाले कौन है? सब अल्लाह देते हैं, शिफा भी वही देते हैं। तो अल्लाह बीमारी से हिफाजत फरमाए, हमारी भी हिफाजत फरमाए, हमारे बाल बच्चों की भी हिफाजत फरमा दे, है ना। हम अगर इस नीयत से भी मदद कर दें इदारे का, याद रखिएगा हदीस पाक में फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सदका जो है ना बलाओं को टाल देता है। सदका अगर करेंगे आप, खैरात करेंगे, इमदाद करेंगे, तो बलाओं को अल्लाह ताला क्या कर देते हैं? टाल देते हैं, आने वाली मुसीबत को दूर कर देते हैं। कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है, कोई वाकया हो सकता है, अल्लाह ना करे, उन वाकयात से, हादसात से बचने की नीयत से भी इदारे का ताउन करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग नहीं यहां पहुंचाए हैं, इरादा कीजिए, अज़्म कीजिए, आज नहीं कल इंशाअल्लाह देंगे, कल नहीं परसों देंगे, लेकिन हम जरूर इस इदारे की तामीर में, इस इदारे की ढलाई में, इस इदारे की तरक्की में हम जरूर हिस्सेदार बनेंगे। अल्लाह जितनी तौफीक दे, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। आपने, हमने कलमा पढ़ा। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी गिनती किए हैं? ये कलमा जो पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कभी गिनती किए कितने हुरूफ इसमें है? नहीं गिने। मैं बतला दे रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने? और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसमें भी 12 हुरूफ है। अब हिकमत देखिए ना, हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद की गवाही दे रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत की गवाही दे रहे हैं, जी रिसालत का इकरार कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हुरूफ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ। और आगे समझिए, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जो 12 हुरूफ हैं, इनमें कोई नुक्ता नहीं है। गौर नहीं किया आपने कभी? ला इलाहा इल्लल्लाह में जो 12 हुरूफ हैं, इसमें कोई नुक्ता नहीं है। और अजीब बात है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में जो 12 हुरूफ हैं, उसमें भी कोई नुक्ता नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसमें भी कोई नुक्ता नहीं है। कोई बात तो है, कोई हिकमत और मसलहत तो जरूर है। ये कलमा बड़ा अजीम है, ये कलमा बड़ा अजीम है। ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूल। इस कलमा को पढ़ने वाले, मानने वाले, है ना, इस कलमे पर ईमान और यकीन रखने वाले आप और हम हैं। आप भी कोई मामूली आदमी नहीं है, आप मामूली नहीं हैं, आप भी अजीम लोग हैं। इस लिहाज से अजीम हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में आप पैदा हुए, और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो करके भी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान और यकीन रखने वाले आप बने। कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। कहना ये चाहे, और हिकमत इसमें क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह में क्यों नहीं नुक्ता है? नुक्ता इसलिए नहीं है कि अल्लाह की ज़ात वो है वहदहू ला शरीक, एक नुक्ता के बराबर भी, एक नुक्ता के बराबर भी उसका कोई शरीक और सहीम नहीं है। एक नुक्ता बराबर भी
उसमें किसी की शिरकत, उसकी खुदाई में किसी की शिरकत नहीं। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता क्यों नहीं है? इसलिए नुक्ता नहीं है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेमिसाल हैं, एक नुक्ता के बराबर भी उसकी कोई मिसाल नहीं है, वो भी बेमिसाल। तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों मिलके हो गए 24 हुरूफ। कितने हुरूफ हुए? 24। तो 24 हुरूफ का मतलब क्या हो गया भाई? 24 हुरूफ का मतलब ये हो गया कि आपकी हमारी जो 24 घंटे की जिंदगी है, 24 हुरूफ उधर 24 घंटे, तो आपकी हमारी जो 24 घंटे की जिंदगी है वो बस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक गुजरनी चाहिए। क्या मतलब? यानी एक अल्लाह की इबादत करेंगे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये खुलासा इतना ही है। हम एक अल्लाह के आगे सर को झुकाएंगे, अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक नहीं समझते हैं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। बस ये कलमा सिर्फ जबान से कहने से नहीं हो जाता है मुसलमान, मुसलमान के घर घराने में पैदा हो जाने से नहीं होता है मुसलमान। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? अल्लामा इकबाल ने कहा कि वज़ा में तुम हो नसारा, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद हिंदू, तमद्दुन में हुनूद ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो? सवाल हो रहा है। तुम सभी कुछ हो, सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सब कुछ हो, लेकिन बताओ मुसलमान हो? मुसलमान कहते किसको है? मुसलमानों की शान क्या है? मुसलमानों के अखलाक कैसे होते हैं? मुसलमानों के किरदार कैसे होते हैं? आज हमारे कैसे अखलाक हैं, हमारे कैसे किरदार हैं? अरे मुसलमानों के तो वो अखलाक होते थे, ऐसे किरदार होते थे, उस अखलाक को देख करके, उसके किरदार को देख करके दूसरे लोग कलमा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते थे, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। एक यहूदी सुन लीजिए इधर, एक यहूदी आया है मुसलमान की दुकान पर। यहूदी आया मुसलमान की दुकान पर और फेहरिस्त लाया है सामान, ये सामान दे दीजिए। लिस्ट बनाते हैं ना भाई, अगर ज्यादा सामान खरीदना होता तो आप लिस्ट बनाते हैं, तो उन्होंने लिस्ट बनाई, ये सामान दे दीजिए। अच्छा, मुसलमान दुकानदार ने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि ये सब सामान आप ये बगल में यहूदी भाई की दुकान है उससे ले लीजिए। अरे ये क्या? कोई अपनी दुकान से लौटाता है ग्राहक को, तो यहूदी खरीदार था, दुकानदार कौन है? मुसलमान। तो इसको कहा ताज्जुब से, क्या आपके पास ये सब सामान नहीं है? ये सामान आपके पास नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, उधर से ले लेंगे। कहा नहीं, सामान तो है मेरी दुकान में भी, तो दे क्यों नहीं रहे हैं आप, वहां क्यों भेज रहे हैं? कहा भेज इसलिए रहा हूं
सुबह से बेचारा दुकान खोल के बैठा है, सुबह से दुकान खोल के बैठा है, दोपहर का वक्त हो गया, अभी तक मैं देख रहा हूं बैठे बैठे अपनी दुकान से एक भी ग्राहक, एक भी खरीदार वो यहूदी भाई की दुकान पे नहीं पहुंचा है, अभी तक नहीं पहुंचा है। और मेरी दुकान जब से खुली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास कई दुकानदार, कई खरीदार आए, सौदा लेकर के गए हैं, मैंने सामान बेचा है और अल्लाह ने मुझको उसमें कुछ नफा भी दे दिया है। बाल बच्चों के लिए रोटी दाल का इंतजाम हो गया है, लेकिन वो जो यहूदी भाई की दुकान है जब से खोला है ऐसे ही बैठा है। मैं चाहता हूं आप अगर ये सामान वो भाई की दुकान से ले लें तो उनको भी थोड़ा नफा हो जाएगा, उनके बाल बच्चे के लिए भी थोड़ा इंतजाम हो जाएगा। ये बात है, कहा यही बात है, बस ले लिया, फेरिस्त ले लिया, झोला उठाया, यहूदी की दुकान पे गया, यहूदी की दुकान पे गया और सामान टोटल यहूदी भाई की दुकान से ले लिया। अच्छा, ले करके झोला उठा करके फिर आ गया इसी मुसलमान की दुकान पे, वो यहूदी खरीदार है जो है, फिर आया इसी मुसलमान की दुकान पे। तो मुसलमान दुकानदार ने पूछा क्या हुआ, सारा सामान आपको उस दुकान में नहीं मिला? उन्होंने समझा शायद कोई सामान उसकी दुकान में ना हो, तो सारा सामान आपको उस दुकान में नहीं मिला? कहा हाँ, सारा सामान उस दुकान से मैं ले लिया हूं। तो फिर यहां क्यों मेरी दुकान पे आप फिर आए हैं? कहा कि दुकान सामान लिया हूं यहूदी भाई की दुकान से, मगर ईमान लेने तेरी दुकान पे आया हूं। तुम देर मत करो, मुझको कलमा पढ़ा दो, मुझको कलमा पढ़ा दो, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। तेरे इस इंसानी हमदर्दी ने, तेरे इस अखलाक ने, तेरे इस आला किरदार ने मुझको तो घायल कर दिया है और इस्लाम की तरफ माइल कर दिया है। अब देर मत करो, मुझको कलमा जल्दी से पढ़ा दो। उसी जगह दुकान पे खड़े खड़े कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या हुआ, क्या किया? एक मुसलमान ने जब अखलाक पेश कर दिया, एक मुसलमान ने जब किरदार पेश कर दिया, तो यहूदी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। हुआ ना? हम भी अगर ऐसे अखलाक पेश कर दें, है ना, ये किरदार पेश कर दें, तो लोग नरम पड़ेंगे कि नहीं? लोगों के दिलों में जगह हमारी होगी कि नहीं? मिस्र में घोड़ा दौड़ाने का मुकाबला हुआ, मिस्र में घोड़ा दौड़ाने का मुकाबला हुआ, होता था पहले घोड़दौड़। तो उस घोड़दौड़ में जहां और लोग शरीक हुए, वहीं गवर्नर साहब का बेटा भी घोड़दौड़ में शरीक हुआ। गवर्नर साहब कौन है भाई? गवर्नर नाम क्या है उनका? वो फातिह मिस्र कहलाते हैं। उनका नाम है हजरत अमर इब्ने आस। फातिह मिस्र कहलाते हैं हजरत अमर इब्ने आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, है ना? कौन? मिस्र के गवर्नर हैं, फातिह मिस्र कहलाते हैं। उनका बेटा है घोड़दौड़ में शरीक। तो जहां और लोग थे शरीक, हुआ ये कि एक ईसाई का, एक ईसाई किब्ती का घोड़ा आगे बढ़ गया। अब गवर्नर साहब का जो लड़का था, उनका घोड़ा पीछे रह गया। गवर्नर साहब के बेटे को बड़ा गुस्सा आया, मेरे घोड़े के आगे
हाँ, ये इसका घोड़ा कैसे आगे हो गया, कैसे आगे बढ़ा दिया। गवर्नर साहब का जो बेटा था, कुछ होगा नशे में मस्त। नशे का मतलब यह है कि हम हैं गवर्नर साहबजादगी का नशा। जो कोड़ा हाथ में था, जो कोड़ा हाथ में था, उस कोड़ा, वो कोड़ा वो ईसाई के पीठ पर मार दिया। अल्लाह समझ, ये क्या माना? घोड़ा दौड़ाने का मुकाबला हुआ, अगर किसी का घोड़ा आगे बढ़ गया तो इतना गुरूर, इतना घमंड, हम गवर्नर साहब के बेटे हैं तो उसको कोड़ा मार दीजिएगा। कोड़ा मार दिया। अच्छा, कोड़ा मारा तो निशान भी पड़ गया, जबरदस्त चोट लग गई, न मालूम कितना कोड़ा मारा था। उस ईसाई किब्ती ने पहले इंसाफ की वहां पर दरखास्त दी, मगर मिस्र में उनको इंसाफ नहीं मिला। गौर कीजिए, इंसाफ नहीं मिला। मिस्र से वो ईसाई, वो किब्ती चला आया मदीना मुनव्वरा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में मुलाकात हो गई। अमीरुल मोमिनीन, मिस्र में घोड़ा दौड़ाने का मुकाबला हुआ था, मेरा घोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ गया। गवर्नर साहब के जो साहबजादे हैं उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, और मेरे पीठ पर देखिए कोड़े बरसा दिए हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, यह है अदालत, मुझे इंसाफ चाहिए। कहा तुमको मिस्र में इंसाफ नहीं मिला? कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर मिस्र में मुझको इंसाफ मिल गया होता तो मैं यहां क्यों आता? मुझे वहां इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ओ भाई तुम बैठो अब इत्मीनान के साथ। लेकिन मैं अब इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ बैठ नहीं सकता हूं। देख ना जुमला, जरा तो गौर कीजिए ना। तुम बैठो इत्मीनान के साथ, मैं अब इत्मीनान से नहीं बैठ सकता हूं। एक चिट्ठी लिखा, खत लिखा गवर्नर साहब के नाम। गवर्नर साहब, मेरी चिट्ठी पाते ही फौरन अपने साहबजादे को लेकर के मदीना आ जाइए। हाँ, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का लेटर है, मामूली नहीं है। पसीना छूट गया होगा पढ़ करके। एक तेज रफ्तार सवारी दिया, जाओ खत पहुंचाओ। खत पढ़ा तो उनकी तो हालत खराब हो गई, मगर आना तो पड़ेगा। साहबजादे को लेकर के हाजिर हो गए मदीना मुनव्वरा। कहा अमीरुल मोमिनीन हाजिर हो। पता चल गया था। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर फरमाया, ओ भाई ईसाई को, ओ भाई अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन, मिस्र में घोड़ा दौड़ाने का मुकाबला हुआ, बस मेरा घोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ये साहबजादे कोई बात बर्दाश्त नहीं हुई, मेरे पीठ पर कोड़े बरसा दिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। गवर्नर साहब ने अपना कोड़ा, गवर्नर साहब जो आए थे मिस्र से, अच्छा पहले साहबजादे को पूछा, साहबजादा तुम ये बात बतलाओ कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है।
साहबजादा झूठा नहीं था, सच्चा था। गलती हो गई थी उससे, लेकिन झूठा नहीं था। कहा अमीरुल मोमिनीन ये सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, मुझसे गलती हुई है। जब ये सुना तो गवर्नर साहब ने अपना कोड़ा बढ़ाया, अपना कोड़ा। अमीरुल मोमिनीन लीजिए, मेरे कोड़े से मेरे साहबजादे को सजा दीजिए, मेरे कोड़े से मेरे साहबजादे को सजा दीजिए। ने बड़ी हिम्मत दिखलाई है ना। हाँ, मेरे कोड़े से मेरे साहबजादे को सजा। क्या फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने? उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, हाँ, जिनकी अदालत, जिनका इंसाफ आज पूरी दुनिया में है मशहूर है, नाम लिया जाता है कि अदालत देखनी हो तो उमर की अदालत को देखो। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गवर्नर साहब, अगर आपके कोड़े से सजा मिलनी होती तो मिस्र में सजा मिल गई होती, मिस्र में सजा मिल गई होती। अब आपका कोड़ा नहीं होगा, अब कोड़ा तो मेरा होगा, लेकिन मेरा हाथ नहीं होगा, हाथ उस ईसाई का होगा, हाथ उस ईसाई का होगा, वो किब्ती का मजलूम का होगा, मेरा हाथ नहीं होगा। चुनांच अपना कोड़ा बढ़ाया उस ईसाई किब्ती की तरफ, लो जितने कोड़े तुम्हारी पीठ पर ये इन्होंने बरसाया है, उतने कोड़े तुम भी मार लो, बरसा दो इसी मजलिस में। ईसाई ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त मेरी पीठ पर इन्होंने कोड़ा बरसाया था उस वक्त मैं खुले बदन था, मेरे जिस्म पर, मेरे पीठ पर कोई कपड़ा नहीं था, खुला बदन था। गवर्नर साहब ने कहा, कुछ कहना है? हेलो, रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है, 4 व्हीलर, 5742 उसका नंबर है। रास्ते में खड़ी है, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ियां गुजरना मुश्किल हो रहा है। इसलिए जिस भाई की ये गाड़ी हो 5742, तो उस गाड़ी को रास्ते से हटा दें, गुजरने वालों को दुश्वारी हो रही है। बराए करम रास्ते से गाड़ी हटा लें, और जो लोग हमारे निगरां हजरात हैं वो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें ताकि गुजरने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो। ठीक है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कपड़ा यहां भी उतरेगा। चुनांच कुर्ता खोला गया और खुले बदन, नंगे बदन जितने कोड़े उस ईसाई की पीठ पर पड़े थे, उतने ही कोड़े गिन करके साहबजादे की पीठ पर बरसा दिया भरी मजलिस में। और कोड़ा रखा जमीन पर, कोड़ा रखा जमीन पर, और अमीरुल मोमिनीन से कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए, अब आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना लीजिए। क्या हुआ? कहा नहीं, मैं सुनता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं वो बड़े इंसाफ परवर हैं। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि अदालत किसको कहते हैं, इंसाफ किसको कहते हैं, अपनी आंखों से मैंने देख लिया। वाकई अदालत हो तो ऐसी हो, इंसाफ हो तो ऐसा हो। बस अब मुझे पूरे शरह सद्र हो गया है, मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए, मुझको आप मुसलमान बना दीजिए। और उसी मजलिस में उसमें कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किस चीज ने घायल किया? किरदार ने, किरदार ने। इस्लाम तो मैं ये अर्ज कर रहा था,
अगर आज भी हम कुछ अखलाक पेश कर दें, कुछ किरदार पेश कर दें, तो गैरों के दिलों में जो नफरत है मुसलमानों के तय वो मोहब्बत में बदलेगी, जो दूरी है वो नजदीकी में तब्दील होगी। मगर आज हमारे घिनौने किरदार हैं। एक लड़की थी, ग्रेजुएट लड़की थी, ग्रेजुएट, और पढ़ी लिखी लड़की थी, और उसने इस्लाम धर्म का मुताला किया। इस्लाम धर्म का मुताला मतलब समझे ने, कुरान को भी उसने पढ़ा, हदीस को भी उसने पढ़ा, नबी की सीरत को उसने पढ़ा, और उसने कहा कि बड़ा अच्छा मजहब है इस्लाम, और उसने तय कर लिया कि मैं मुसलमान बनूंगी। ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान बनूंगी। अच्छा, घर वाले जब सुने कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की थी, मुसलमान बनने वाली है, कलमा पढ़ने वाली है, तो बाप ने भी रोका, माँ ने भी रोका, है ना, भाई बहन रिश्तेदार, नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, रोकेगा ही ना, रोकने की कोशिश की। मगर लड़की ने कहा ना, मैं बहुत मुताला किया हूं, मेरे दिल में बात आ गई है कि इस्लाम सच्चा मजहब है, मैं तो कलमा पढ़ूंगी, मुसलमान बनूंगी। बाप ने कहा अब तुम्हारी मर्जी, हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, तुम्हारी मर्जी। तो तुम कहां जा रही हो? बोला भाई मार्केट जा रही हूँ। मार्केट मान के चलिए यहाँ घर है तो रोटा है ना, तो मार्केट जा रही हूँ। तो मार्केट जा रही हो तो जाओ। अच्छा सुनो ना, उधर से वापसी में 1 किलो आम लेते आना, 1 किलो आम। अच्छा आम का सीजन होगा तो 1 किलो आम लेते हुए आना। तो बाप की फरमाइश थी, ख्वाहिश थी, बेटी को कहा जब तुम अपने काम से जब फारिग हो जाना तो 1 किलो आम लेते आना। आहा, सुन लीजिए गौर से, लड़की जब अपने काम से फारिग हुई और चाहा कि 1 किलो आम खरीद लें, तो कहाँ खरीदा मालूम? गाड़ी उसने खड़ी की मस्जिद के सामने। किसके सामने? हाँ, मस्जिद के सामने। और मस्जिद के गेट के सामने में एक फल की दुकान थी, और उसमें जो बैठे हुए थे फल बेचने वाले, उनको दाढ़ी थी, दाढ़ी, टोपी सर पर। मौलवी मौलाना कुछ नहीं थे वो, लेकिन लोग कहते थे मौलवी साहब, मौलवी साहब, कहते कि नहीं भाई, कहते हैं ना मौलवी साहब की दुकान, मौलवी साहब की दुकान। तो वही मौलवी साहब की दुकान थी। अच्छा, रात हो चुकी थी, बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जल रही थी। काला पॉलीथिन उठाया, उसमें जो आम दिया, कुछ अच्छा दिया कुछ खराब दिया। जबकि लड़की बोली कि अंकल, देखिए अदब से बोल रही है लड़की, अंकल आम अच्छा दीजिएगा, दाम जो भी मुनासिब हो ले लीजिएगा। यही नहीं बोलेगी भाई, अच्छा आम दीजिएगा और दाम जो भी मुनासिब हो अंकल ले लीजिएगा। मगर ये दाढ़ी टोपी वाले का अखलाक देखिएगा, काले पॉलीथिन में, हाँ, उसने आम कुछ अच्छा कुछ खराब दोनों मिक्स कर दिया। क्या? अपनी पहचान दे दी उसमें, बांध दिया, पैसा लिया, चली गई लड़की, चली गई। अच्छा, वहां घर पहुंची तो बाप ने जब पॉलीथिन खोला कि आम काटेंगे खाएंगे, देखा तो आम कुछ अच्छा तो कुछ खराब, आधे ज्यादा खराब ही था। कहा बेटी आम कहां से लिया था? कहा आम क्या हुआ? अरे ये देखो, ये देखो, आम तो आधे सड़े हुए ही है, खराबी है। कहां से लिया था आम? अरे आम तो लिया था वो मौलवी साहब की दुकान से। कौन मौलवी साहब? अरे वही मौलवी साहब जो मस्जिद के आगे जो फल की दुकान है। देखो कैसा आम दिया है। लड़की को गुस्सा भी आया और हिम्मत की, फिर आम लिया और गाड़ी स्टार्ट की, जाके पहुंची दुकान पे। अंकल
आपको तो पहले ही न बोले थे हम कि आम अच्छे दीजिएगा और दाम जो मुनासिब हो ले लीजिए, यही कहा था। या अंकल आप कैसा आम दे दिए? ये मौलवी साहब, हाँ, इसने उस लड़की के साथ बदकलामी किया, बद अखलाकी से पेश आया और इनकार कर दिया कि नहीं ये खराब आम जो हम नहीं दिए हैं। झूठ भी बोल दिया। देखे, एक तो बद अखलाकी से पेश आया, झूठ भी बोल दिया कि ये जो आम हम नहीं दिए हैं। लड़की हैरत में, ये क्या हो? लड़की मजबूर होकर के वहीं आम छोड़ करके चली गई। बाप ने पूछा क्या हुआ? कहा क्या हुआ क्या बताऊं, वो तो आम क्या वापस करते, उल्टे मुझसे उलझ भी गए और इनकार भी कर दिया कि वो आम हमने दिया ही नहीं। कहा बेटी मैं पहले ही कहा था ना तुमसे, ये मुसलमान वो देखने में अच्छे लगते हैं, दाढ़ी टोपी में नजर आएंगे अच्छे, मगर अंदर से ये अच्छे नहीं होते हैं, इनके अखलाक गंदे होते हैं, घटिया होते हैं, ये अच्छे लोग नहीं होते हैं। मैं पहले कहा था ना बेटी। कहा हाँ अब्बू, बात अब समझ में आती है। तो क्या इरादा है, अब मुसलमान बनोगे? कहा नहीं अब्बू, अब हम मुसलमान नहीं बनेंगे, अब हम मुसलमान नहीं बने। ए दोस्तों बुजुर्गों, बदन के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि एक ग्रेजुएट लड़की जिसने इस्लाम धर्म का मुताला किया था, कुरान ने पढ़ा था और उसके दिल में बात आ गई थी कि हम मुसलमान बनेंगे, कलमा पढ़ेंगे, मगर किसने उसको रोका? एक मुसलमान के गंदे अखलाक ने रोक दिया ना, एक मुसलमान के घटिया किरदार ने उसको रोक दिया। अगर ये मुसलमान अच्छा अखलाक पेश कर दिया होता तो वो लड़की आज मुसलमान होती, कलमा वाली होती। तो उस मुसलमान होने से उस लड़की को जन्नत जाने से किसने रोका? आपके हमारे गंदे अखलाक ने। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मुसलमान अगर हैं तो हम सच्चे मुसलमान बने, पक्के मुसलमान बने, अच्छे अखलाक वाले बने, अच्छे किरदार वाले बने। बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे। अच्छे मुसलमान और सच्चे मुसलमान की एक और पहचान है। बस बात मैं अब खत्म ही करने वाला हूं, बात लंबी भी हो गई ना। है अभी है वक्त क्या? थोड़ा चले रहे। अच्छा, तो मैं ये अर्ज करूं कि अगर हम सच्चे मुसलमान हैं, जैसे मैंने कलमा तो पहले बता दिया था ना, हम लोग कलमा वाले हैं ना, हम लोग कलमा वाले हैं। अब तो हमेशा याद रखिएगा, वही कलमा जिसमें 12 दूना 24 हुरूफ है, जिसमें कोई नुक्ता नहीं है, ये तो याद रखिएगा ना। और नुक्ता न होने का मतलब भी समझा दिया था। हाँ, और 24 हुरूफ होने का मतलब यही था कि हम अल्लाह की बात, अल्लाह के को एक मानेंगे, अल्लाह को एक मानेंगे, उनके हुक्मों पर चलेंगे और नबी के तरीके पर चलेंगे, है ना। तो अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, चलते चलाते एक बात। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे समाज में लड़कियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता है। दिया जाता है आप क्या तो अक्सर जगहों पर तो लड़कियों को हक हिस्सा नहीं मिलता। सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वो लड़कों के लिए। भाई बेटियां कहां से आई थी? बेटियां भी अल्लाह ने आप ही के कोख से, है ना, पैदा किया, जन्म लिया है। अच्छा, अगर कोई अपनी जमीन जायदाद बेटों को दे दे और बेटियों को ना दे, तो क्या अल्लाह के हुक्म पर वो चलने वाला होगा या अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला होगा? सुन लीजिए,
मैं आपको सुनाता हूं हदीस पाक सुना रहा हूं। हजरत औस इब्ने साबित, नाम भी याद रख लीजिए, एक साहबी के नाम, हजरत औस इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनका इंतकाल हो गया। उनको हजरत औस इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को, उधर छोड़ दीजिए, पैसा तो वो अपनी जगह, इधर देखिए, हमको देखिए। हजरत औस इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो इंतकाल कर गए। उनको दो जवान लड़की, एक नाबालिग लड़का, एक बीवी। तो औस इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमाए, छोड़ा कितने को? 2 जवान लड़की, एक नाबालिग लड़का है, छोटा लड़का है, और एक बीवी। उनकी जो जमीन थी और प्रॉपर्टी थी, तो हजरत औस इब्ने साबित के जो भतीजे थे उन्होंने कब्जा कर लिया, सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। क्यों? इसलिए कर लिया कि अरब में दस्तूर ये था कि औरतों को विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, ये दस्तूर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले की बात, दस्तूर चला रहा कि औरतों को कोई हिस्सा नहीं। अब बच गए कौन? लड़का का। लड़का जो नाबालिग है, तो नाबालिग का भी कोई हिस्सा नहीं, नाबालिग का भी कोई हिस्सा नहीं। अब बेचारे सब महरूम हो गए और प्रॉपर्टी चली गई कहाँ? चचा के बेटे के पास। अच्छा, इसने कहा कि ऐसा करो कि जवान बेटी है मेरी, दोनों, ये दोनों की शादी हो जाए चचाजाद भाई से। उसमें भी इनकार कर दिया, उसमें भी इनकार हो गया, शादी भी नहीं करेंगे, और प्रॉपर्टी भी सब ले लिए। इस दुख का इजहार किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसकी बेवा ने, उस बेवा ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुख हुआ, तकलीफ हुई, मगर इस सिलसिले में कोई कुरान की आयत पहले नाजिल नहीं हुई थी। तब जब ये वाकया पेश आ गया, तब कुरान की आयत नाजिल हुई, विरासत से मुताल्लिक जो कुरान की आयत नाजिल हुई। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफरूज़ा। ये कुरान की आयत नाजिल हो गई। इसमें बतलाया कि औरतों को भी मिलेगा, मर्दों को भी मिलेगा, समझे? मर्दों को भी मिलेगा, औरतों को भी मिलेगा। कम छोड़ा हो कि ज्यादा छोड़ा हो, वो एक हिस्सा मुकर्रर है, वो मिलना है। एक और वाकया पेश आया, उस साहबी का नाम था साबित इब्ने कैस, याद रख लीजिएगा नाम, साबित इब्ने कैस रजी अल्लाह ताला। ये ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए, उहद में शहीद हो गए। इनकी 2 बेटी थी। कितनी? 2 बेटी। जाहिर से अभी जैसे मैंने बतलाया कि बेटी को कोई हक हिस्सा मिलता ही नहीं था ना, तो न बीवी को न उसको। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये वाकया बयान किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अब्बू तो शहीद हो गए, ये 2 बच्चियां हैं मेरे पास, अब प्रॉपर्टी भी, जमीन जायदाद भी इनके चचा ले लिए, तो अब कैसे गुजर बसर हमारा कैसे होगा, हमारे इन बच्चों का क्या होगा? ये वाकया पेश आया। तो तब कुरान की आयत नाजिल हुई, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, विरासत से मुतल्लिक। अब आप लोग इतना उसको तो नहीं समझ पाइएगा, सिर्फ ये समझिए कि विरासत से मुतल्लिक जो आयत नाजिल हो गई। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान नाजिल हुआ, कुरान अल्लाह फरमाता है कि लड़की का हिस्सा है, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फरमाया
एक लड़का को जितना मिलेगा, देखिए लड़की का हिस्सा कितना होता है कि लड़की का जितना हिस्सा मिलता है उससे 2 गुना लड़का को मिलेगा। अगर 15 बीघा जमीन छोड़ा है बाप ने और एक बेटा है एक बेटी है, तो 10 बीघा तो बेटा का हो जाएगा और 5 बीघा बेटी का होगा। सीधी सी बात है। तो ये कुरान में आया, कुरान की आयत नाजिल हो गई। हम अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो हमको कौन कहेगा कुरान पर अमल करने वाला? कोई कहेगा? है? हम कहते हैं हम कुरान को मानने वाले हैं, कुरान पर चलने वाले हैं। कहां कुरान पर चलने वाले हैं? अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि विरासत में बेटियों का हक हिस्सा है, बीवियों का भी है। तो कितने लोग हैं जो गुजर चुके, छोड़ दीजिए वाकये को। अब आज के बाद, अच्छा मौलाना आप हजरत के इल्म में भी आए बात कि इसके बाद जो आयत नाजिल हुई, तिल्क हुदूदुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाती है अल्लाह के हुदूद है। ये हमने जो बता दिया है, विरासत से मुतल्लिक जो बतला दिया है, इसका ये हिस्सा, उनका वो हिस्सा, इनको इतना, उनको इतना, ये जो कानून हमने बता दिया, फरमाया तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। फरमाया जो अल्लाह रसूल का कहना मानेगा उसको तो अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे। युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, समझे, जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, हमेशा उसमें रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और क्या फरमाया? वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह रसूल का कहना नहीं मानेगा, व यतअद्दा हुदूदहू, और हद से तजावुज करेगा, हद से तजावुज, कि बेटे को सारी जायदाद दे देंगे, बेटी को नहीं देंगे, ये हद से तजावुज हो गया। बेटा को प्रॉपर्टी दे देंगे, बेटी को कुछ नहीं देंगे, ये अल्लाह रसूल की नाफरमानी होगी। मन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह फरमाते हैं कि दाखिल करेगा अल्लाह उसको आग में, हमेशा आग में जलता रहेगा वो। अल्लाह फरमा रहे युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन, उनके लिए रुस्वा कुन अजाब भी होगा। ये भाई, इतनी सख्त वईद आने के बाद भी कोई हिम्मत करेगा कि प्रॉपर्टी हम सब दे दें बेटों को, बेटी को न दें? तो हाथ उठाइए सारे लोग, अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपनी जमीन, हम अपनी प्रॉपर्टी में बेटों को भी देंगे और बेटियों को भी देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके बोलिए सारे लोग। अरे अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए और आपको नेक तौफीक अता फरमाए। आप जानते हैं कि कितनी बरकत होगी, कितनी रहमत आपके घर में नाजिल होगी अगर आप ये अज़्म इरादा करके आज घर लौटिएगा, तो आपके दिल में चैन और सुकून और आपके घर में रहमत और बरकत नाजिल होगी, क्योंकि आपने एक नेक इरादा किया है इंशाअल्लाह। अरे जमीन जगह किसके पास रही है, कब तक रही है? आप आज आंख बंद कर लीजिएगा, वो बेटा का, वो बेटा भी तो एक दिन दुनिया से जाएगा, फिर किसी और का होगा। तो क्यों हम किसी का हक मार करके जाएं? वो भी अपनी, है ना, अपनी बेटी का। अल्लाह समझ, जिसकी परवरिश हमारे घर में हुई, जो हमारे कोख से पैदा हुई, है, जिसकी परवरिश को और जिसकी पैदाइश को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि रहमत है, बेटी तो रहमत है, रहमत। हाँ, अल्लाह समझ। और याद रखना, बेटियों की शादी कराने पर तो अल्लाह ताला ने जन्नत की जमानत दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है, जो बेटियों की शादी करा देता है, उनकी परवरिश करता है, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत दे करके, मुनासिब रिश्ता तलाश करके बेटियों की जो शादी करा देता है, चाहे एक बेटी की शादी कराए कि 2 की 3 की कराए,
बेटियों की शादी कराने पर जन्नत की बशारत है, मगर कहीं नहीं लिखा है कि बेटे की शादी कराने पर जन्नत की बशारत, कहीं नहीं। बेटी तो वो रहमत है, शादी भी करा दीजिए उसकी तो जन्नत की बशारत है। तो बहरहाल उन्वान बहुत है, अगर इधर हम निकल जाएं कि बेटियों की शादी में क्या कुछ झरझमेला है, जहेज की कितनी बड़ी लानत समाज में है जी, और कितनी बेराह रवि है, शादी ब्याह में हम कितने खुराफात करते हैं, तो बातें तो बड़ी लंबी हो जाएंगी। बातों को छोड़िए, तय कीजिए इंशाअल्लाह हम अपनी जायदाद में बेटियों को इंशाअल्लाह हिस्सा देंगे तो देंगे ना, और अल्लाह रसूल के अहकाम पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बातें लंबी नहीं करनी है। एक शेर पढ़ के मैं आपसे रुखसत हो जा रहा हूं, एक शेर पढ़ के मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं कि झिंझोड़ते रहे मौलाना, झिंझोड़ते रहे इस कौम में हम रहे जब तक, झिंझोड़ते रहे इस कौम में हम रहे जब तक, और चले तो कौम को गफलत से हम जगा के चले, चले तो कौम को गफलत से हम जगा के चले, और अमल करें न करें सामई की मर्जी, जबरदस्ती तो है नहीं, अमल करें न करें सामई की मर्जी, अदा फरीजा किया। आप हमको बुलाए थे, इस इफ्तार की दावत पर हम आए तो अदा फरीजा किया, वाज हम सुना के चले, वाज हम सुना के चले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।